ईरानी हमले के बाद इजराइल में जो बड़ी बैठक हुई है, इसके बारे में हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि शिन शेत और इनकी बैठक हो रही है। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र हमारे क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रहता है। कारमन यूएन सदस्य गाजा में मानवीय स्थिति का मुद्दा उठाने से समस्या नहीं है। इजराइल को 7 मोर्चों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और इजराइल का रणनीतिक साझेदार है। भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डेनियल कारमन ने यह बात कही है। यूएन और ईरान के ऊपर भड़के हैं डेनियल कारमन। खैर, इस तरीके की बातें आती रहेंगी, अपने अपने तरफ से इस तरीके की बातें आती रहेंगी। मेजर जनरल जेके बंसल, बात दूर तलक जाएगी, मैं इसी पर आने वाला था। अगर जो बाइडेन ये कहते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ तो हम साथ खड़े नहीं रहेंगे, एक सवाल आपसे कि क्या इस बात का डर है कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट की रेंज में इजराइल ले सकता है? एक सवाल। दूसरा, क्या यह लड़ाई बड़े इलाके में फैलने वाली है या फैलती हुई आपको दिख रही है राइडर के साथ कि मिस्र खामोश है, जॉर्डन खामोश है, यूएई खामोश है? देखिए राजीव जी, ये वाइडर भी फैल सकती है और इसमें ईरान नस्ते नाबूद भी हो सकता है। अब ये 2 बातों पर निर्भर करता है। जो अभी प्रपोजल या जो विचार चल रहा है, 4 जो स्तंभ हैं ईरान के, उन पर हमला हो सकता है, न्यूक्लियर पर हो सकता है, उनकी रेल जो तेल की रिफाइनरी उस पर हो सकता है, उनकी लीडरशिप पर हो सकता है, उनके मिलिट्री इंडिया पर हो न्यूज सकता है। अभी जो है, अगर तेल पर हमला होता है, उनकी रिफाइनरी के ऊपर हमला होता है, तेल के ऊपर होता है, तो ईरान ने ये धमकी दी है कि जो बाकी मित्र देश हैं अमेरिका के, उसमें आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, इनके ऊपर में वो उनके तेल के कुओं में आग लगा देंगे, जो पहले उन्होंने किया है। लेकिन ये कोई औचित्य या कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक तरफ तो वो मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं कि हम जो ब्रदरहुड की बात करते हैं, दूसरे अपनी मुस्लिम कंट्रियों में आग लगा रहे हैं। दूसरा, जहां तक ये है, ये पहले से अमेरिका का भी एम रहा है और इजराइल का भी एम रहा है कि किसी तरह से जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो न्यूक्लियर संवर्धन की तरफ जो इजराइल जो ईरान जा रहा है उसको खत्म किया जाए। वहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, जहां पर काम चल रहा है, वो बहुत नीचाई पर है। वो 320 फीट की नीचाई पर है, जिसको कि बंकर बस्टर बम भी नहीं कर सकते। तो ये मुश्किल लग रहा है कि उसको डैमेज कर सके। अब जो 2 चीज रह गई हैं, मिलिट्री, उनके जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए और लीडरशिप को खत्म किया जाए। एक विचार और चल रहा है इजराइल के सामने। इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने ईरान की जनता को एड्रेस किया है कि आपकी जो ये टेररिस्ट रिजीम है, जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, उनसे आपको उनके साथ ना जा करके आप हमारे साथ आइए। तो वो रिजीम चेंज करने की भी बात कर रहे हैं और यहाँ तक हो चुका है कि करीब 50% जो जो आईआरजीसी है ईरानी जो इस्माइल हानिया के साथ हुआ, जो हसन नसरुल्लाह के साथ हुआ, क्या ये एक ऑप्शन इजराइल के दिमाग में है अली खamenei के साथ? बिल्कुल है। इसलिए जो वो हाइड आउट में चले गए हैं और जो नेक्स्ट निशाना है वो जो है ये खामनेनी के ऊपर में ही है। वो जो पिजिस्कियन है वो मॉडरेट टाइप के हैं, वो शायद इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर चलेंगे। मैं यहाँ एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया, सुरिंदर सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि पुरानी प्रॉब्लम है। देखिए 1979 तक जो है इजराइल और ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे। जब से ये इस्लामिक जिहादी रिजीम आई है, तब से ये वहां पर ऐसा हुआ है। बेरूत को जो है, जो मिडिल ईस्ट का पेरिस समझा जाता था, वहां भी खुशहाली थी। ये भी सब कुछ उनके आने के बाद हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा है कि बाकी कंट्री जो सऊदी अरबिया हैं या यूएई हैं वो बहुत अमीर हैं, ईरान गरीब है। ईरान की जो इकोनॉमी लो इसलिए है कि उन्होंने अपना फोकस किया है जिहाद की तरफ और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ और जो है लड़ाई की तरफ। जी। उनके पास भी उतना ही तेल है और जब उनका तेल ये है, ये पॉजिटिव सोच है जो सऊदी अरबिया की, यूएई की और
यूएई ने और बहरीन ने जो इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंध कर लिए थे, 2020 में उनका अब्राहम अकॉर्ड हो गया था, इसी तरह से अरब भी करने, सऊदी अरबिया भी करने जा रहा था। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है। मैं इस बात का भी क्योंकि सवाल का जवाब आप लोगों से चर्चा में मैं लेना बस एक चाहूंगा, सेकंड क्योंकि और आप लोग दूंगा, बात मैं कर एक रहे हैं। सेकंड, मैं बड़ी राजीव खबर जी, का मैं एक रुख कर रहा हूं सेकंड, सर। एक सेकंड, जी। कि जो है यूएन के अंदर में नेतन्याहू ने दिखाए थे दो मैप, मैप, उसमें एक दिखाया था कर्स एंड कर्स ब्लेसिंग। और दूसरा दिखाया था आशीर्वाद। आशीर्वाद के अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया तक जो आईमैक है वो है, और दूसरी तरफ ये दिखाया था जिसके अंदर में ईरान, इराक, सीरिया थे। तो बस यही फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव और जिहादी सोच का। खैर जी, चलिए, मैं बात आप लोगों से यह भी करूंगा कि एक कोशिश की गई थी अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर। क्या अब्राहम अकॉर्ड को जानबूझकर फेल किया गया, जिसके रिपरकशंस अब हमें दिखाई पड़ रहे हैं? लेकिन बड़ी खबर यह कि इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया हुआ है, जो हमारे पैनलिस्ट भी जिस बारे में बात कर रहे हैं। बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। देर रात दक्षिणी